भी तुम्हारा है, जो तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो देखिए आज जो है राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनकी दादी को और उनके फादर को किस तरीके से बम से उड़ा दिया जाता है और गोलियों से भून दिया जाता है उनकी दादी को, तो जाहिर सी बात है आज वो लोग जो सिर्फ कत्लेआम की राजनीति करते हैं, तो देखिए वो किस तरीके की भाषा बोलेंगे। गांधी जी को मारने वाला भी किस तरफ का था, किसकी पार्टी का था और किस मानसिकता का था, ये भी साफ है। तो देखिए हम जो आज जिस सोच को, जो गांधी जी को मार दिया, लेकिन गांधी जी के विचार आज भी नहीं मार पाए, गांधी जी की सोच को आज तक नहीं मार पाए। तो राहुल गांधी जी के विचारों पर, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सत्य और अहिंसा का रास्ता मुश्किल है, आसान नहीं है। और ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के जो इनके पूर्वज रहे हैं, तो देखिए उनको मानने वाले हैं। तो उनसे आप किस तरीके की आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। तो देखिए लाइव डिबेट में जब कुछ नहीं मिलता, जब तर्क नहीं होते, तो इसी तरीके की भाषा बोली जाती है। और देखिए ये बड़ा उनकी सुरक्षा को, राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल है, और जिसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान आना चाहिए था, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ, हमारी तरफ से भी एक पत्र भी लिखा गया गृह मंत्री जी को, और इस पर उनसे जवाब भी मांगा गया। हालांकि ऐसे लोग जो हिंसक राजनीति करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, किसी भी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अगर इनकी जगह कोई और होता, आप उल्टा कर दीजिए, तो आप सोचिए किस तरीके की कार्यवाही होती और अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। तो देखिए हम मांग करते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जो खुलेआम इस तरीके की भाषा बोल देते हैं, तो देखिए ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये देश के अंदर ही नफरत नहीं फैला रहे हैं, ये तो आज हमारे और आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। आज राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं, और आज अगर उनकी जान अगर लेने की बात करते हैं, तो देश का कौन सा नागरिक सुरक्षित है, कांग्रेस का कौन सा कार्यकर्ता सुरक्षित है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि वोट चोर गड्डी छोड़कर जो नारा लगाया है, इससे खतरा तो नहीं है भाजपाइयों को? देखिए आज देश के अंदर मुद्दों की राजनीति हम जानते हैं कि वो नहीं होती है। हम बेरोजगारी की बात करें, हम महंगाई की बात करें, आज हम 2 करोड़ रोजगार की बात जो प्रधानमंत्री जी करते थे, 2022 तक सबको अपना पक्का घर की बात करते थे, और बुलेट ट्रेन की बात करते थे, न जाने क्या बात करते थे, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज जो बिहार के चुनाव के अंदर, चाहे आप लद्दाख देख लें, मणिपुर देख लें, आप जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह वोट चोरी को लेकर के किस तरीके से, आप नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की अगर हम बात करें, तो कैसे हालात वहां पर बन गए। आप रोजगार नहीं दे सकते, जो कि 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी। आप महंगाई की बात करें, तो महंगाई के नाम पर आप देखिए कि किस तरीके की भाषा आज इनकी होती है। तो देखिए आज बिहार के अंदर चुनाव, सिर्फ एक ही जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर है, वो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। तो देखिए आज वो स्थिति, बार बार राहुल गांधी जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देखिए वोट चोरी से आप सत्ता को तो हथिया सकते हैं, लेकिन शासन को चला नहीं सकते, सत्ता को चला नहीं सकते, लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, लोगों को घर नहीं दे सकते। वो जो एक सर्कल है, वो उस सर्कल के अंदर रोटेशन जो है वो नहीं घूम सकता जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा। अर्थव्यवस्था, जीडीपी की अगर हम बात करें, वो पूरी तरीके से, आज हमारा रुपया गिर गया, आज हमारी हालत बांग्लादेश से भी नीचे आप हम पहुंच गए हैं। तो देखिए आज देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। 2 मित्रों की वजह से आपने हर चीज को बेच दिया, हर चीज उनके हवाले कर दी। तो देखिए आप सिर्फ हिंदू बनाम मुसलमान कब तक करेंगे, कब तक मुद्दों से। आज हम युवाओं की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम महिला सुरक्षा की बात करें, तो देखिए आज इन मुद्दों पर कोई डिबेट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पर आज आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात होती थी, आज हर दूसरे मिनट हर एक बेटी नोची जा रही है, सख्त कानून बनाने के बाद भी। लेकिन आप देखिए कि इस देश के अंदर क्या, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। आरफा जी आप कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हैं, तो जिस तरह से ये सीने पे गोली मारने का कहा गया डिबेट पे, तो आप उस पर क्या मैसेज देना चाहती हैं उसको? देखिए आज जिस तरीके का ये मैसेज एक
नेशनल चैनल पर बैठ करके कोई व्यक्ति जिस तरीके की डिबेट ये जो करवा रहे हैं, ये जो डिबेट करवाने वाले, ये जो आज जिस तरीके से मुर्गा जो लड़ाते थे उसी तरीके से आज ये मुर्गा लड़ाई जो टीवी डिबेटों के अंदर हो रही है। तो देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो विकास है, ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल, नोएडा के टीवी चैनलों पर जो ये बैठ करके ये जो मुर्गा लड़ाई होती है, ये टीवी चैनलों पर बैठ करके विकास नहीं होते हैं, ये धरातल पर होते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी को ये जान से मारने की धमकी देते हैं, देखिए कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता के अंदर रोष है और हर एक कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनकी छवि खराब करने के लिए आपने करोड़ अरबों रुपए आपने लगा दिए, लेकिन खराब नहीं कर पाए। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, मुझे बताइए, पूछना चाहती हूँ कि आप किसी को मारना, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, जो आदमी बदलाव कर रहा है तो बदलाव नहीं करने देना, उसको बदलाव से रोकने के लिए आप उसको सीधा आप जान से मारने की धमकी देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि 6000 किलोमीटर कौन सा ऐसा बीजेपी का मंत्री है जो चल सकता है? बताइए, पूरे चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि बताइए कौन सा जो ये सारे 5 स्टार के अंदर बैठने वाले और एसी कमरों के अंदर बैठ करके राजनीति करने वाले जो बीजेपी के जो जितने तमाम नेता हैं, ठीक है, ये बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसके पीछे बड़े नेता जो है भाजपा के वो समर्थन कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है, आप कार्यवाही होती कहाँ है इस देश के अंदर? चाहे विपक्ष की हम बात करें, चाहे एक समुदाय की बात करें, कभी भी बीजेपी के अंदर किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर लीजिए, किसी के खिलाफ कोई भी बात कह दीजिए, किसी को जान से मारने की धमकी दे दीजिए, या राहुल गांधी जी की समय समय पर आप जिस तरीके से सुरक्षा के अंदर चूक या उनके वीडियोज या उनके पत्र या कहीं उनके जाने की जो ये जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है जो बार बार लीक होती है, जिसको लेकर के वो लगातार शिकायत भी करते रहे हैं, लेकिन उस पर कौन सी कार्रवाई होती है? वो किसी भी दौरे पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो देखिए, आज जो हालात हैं वो यही है कि आज जो तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके हाथों में है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और आज जो होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था कि देखिए, आज संस्थाओं को निष्पक्ष रहना चाहिए था। मीडिया की बात अगर हम करें तो मीडिया को जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी चूक हुई और एक कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा उठ करके राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे देता है, ऐसे लोगों पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। गृह मंत्री को पत्र लिखा है, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो देखिए, कोई राहुल गांधी जी कोई ऐसे नेता नहीं है कि जो आप किसी ने कुछ भी कह दिया और आप आए कर दें बात को। तो देखिए, आज विपक्ष को जिस तरीके से विपक्ष मुक्त भारत करने का नारा दिया गया था और मुस्लिम मुक्त भारत करने का नारा दिया था, तो कहीं ना कहीं ये वही मानसिकता है जो हम देख रहे हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी, तो देखिए ये हर एक कार्यकर्ता के अंदर कांग्रेस के रोष है। और ये रोष हम ये बार बार कहते हैं कि देखिए, राहुल गांधी जी को मारने से पहले कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता पर आपको गोली चलानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप राहुल गांधी जी पर पहुंच पाएंगे। राहुल गांधी जी को मारना बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ, ये सुरक्षा का विषय जरूर है, इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। और इस पर जो पत्र लिखा है, क्योंकि गृह मंत्री है और देखिए सत्ता तो आनी जानी है, लेकिन इस तरीके से खास करके विपक्ष के एलओपी के साथ जो हो रहा है ये रवैया, कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है, इस पर सोचने की जरूरत है।